Hello everyone, welcome back to Analytic Edge. This is the very informative video related to CUET PG 2025. तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब आएगा, कब फॉर्म फिलअप करना है और इसकी क्या डेट होने वाली है, रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, इन सभी पे बात करेंगे। उसके बाद आप पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे CUET PG के स्कोर के थ्रू आगे की सभी प्रोसीजर बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने एक रोड मैप लिखा हुआ है। पहले अभी डेट जो है लगभग आप मान के चल सकते हो कि अगर आना होगा तो नवंबर के लास्ट वीक में आएगा या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। दिसंबर तक के बहुत कम चांसेस है कि नवंबर में आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम डेट जो है मार्च के लगभग होता है। ठीक है, पिछली बार मार्च तक हुआ था, तो अप्रॉक्स आप मार्च स्टार्टिंग मान लो आप एक ले लो कि 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, जब तक का डेट अभी नहीं आता है। और रिज़ल्ट वगैरह का क्या सीन होता है कि 1 से 1.5 महीने में या 1.5 से 2 महीने में आ जाता है पर्टिकुलरली, है ना। तो इसका रिज़ल्ट का अभी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा 2025 का CUET PG का, मैं तुरंत एक वीडियो फिर से अपलोड करूंगा। ये एक प्रकार से रोड मैप है, जो लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे या फिर उनको डाउट होगा कि कितना ही दिन बचा है, अभी बहुत दिन है, ऐसा कुछ है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम होता है, इसमें सिंपल आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, उसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है, आपको एग्ज़ाम देना होता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ढेर सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, DU है, JNU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ऐसे करके ढेर सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अपने सब्जेक्ट एंड अपने प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं, है ना। कुछ जगहों पे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है, JNU वगैरह बहुत बढ़िया होता है ना, BHU, ऐसे कुछ लोग साइंस के स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स करना चाहते हैं, लाइक वो अलग अलग उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग क्लैरिफाई करके आप लोग अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर हो जाता है, उसके बाद आता है हॉस्टल प्रोसीजर। अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग अलग हॉस्टल प्रोसीजर है। मैं BHU के हॉस्टल प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है, और ढेर सारे बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ कि अगर मान लो आपका CUET स्कोर आता है, उसमें किस प्रकार से पैटर्न होता है। पहले पैटर्न की बात करता हूँ मैं। 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स होने वाला है और इसमें निगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका वो क्वेश्चन तो गलत होता ही है, ऊपर से 1 मार्क्स आपका कट जाता है जो सही हुआ होगा उसमें से। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। 100 क्वेश्चन आते हैं, आपके पास 2 आवर्स हैं। ठीक है, 2 आवर्स रहते हैं, इसमें हमको करना होता है क्वेश्चन। CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है इसका। और ये हो गया। बाकी आपका मार्क्स आएगा। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करेंगे। जैसे मैं BHU का बताता हूँ, आपका BHU में एडमिशन होता है, आप प्रोसीजर कराएंगे, राउंड्स आते हैं, जैसे राउंड 1 हो गया, फिर राउंड 2 हो गया, राउंड 3 हो गया, ऐसे करके राउंड्स आते जाते हैं। और पर राउंड में नंबर जो होता है डिक्रीज होता जाता है। जैसे जनरल, OBC, EWS, SC ST, अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग मार्क्स के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। तो इस प्रकार से राउंड आते हैं। ये राउंड कंप्लीट होते हैं तो मॉपअप राउंड चलता है हमारा, है ना। इस प्रकार से राउंड चलते हैं। और हॉस्टल का अलॉटमेंट आपके मार्क्स पे बेस्ड होता है और आपके डिस्टेंस में। मैं BHU के हॉस्टल प्रोसीजर पे थोड़ा सा जोर दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे 80% मार्क्स मैटर करता है और 20% डिस्टेंस मैटर करता है। तो इस प्रकार से यहाँ का हॉस्टल अलॉट होता है। और ये मान के चलिए BHU में सबको अलॉट नहीं होता है, बहुत लोग बच जाएंगे आपके क्लास के, है ना, सबको नहीं हो पाएगा। 100% लोगों को हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, तो आपको अलग जगह पे रहना पड़ेगा, बाहर रूम लेके रहना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज़ें हैं। अभी आपके पास काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करें। MSc वाले स्टूडेंट उनका फॉर्मूले वगैरह का बढ़िया से याद करें, टेस्ट वगैरह दें, है ना, अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे बनाए रखें। बाकी इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी CUET से रिलेटेड। जो पिछले साल क्या कट ऑफ रहा है, पिछले साल का 2024 का क्या कट ऑफ रहा है, ये आप देख सकते हैं। BHU में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी BHU में MSc किस डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट होता है ना, BHU में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सब विज़िट कर सकते हैं। तो आप एक बार चैनल को विज़िट करें। आपको किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए रिलेटेड टू एजुकेशन, लाइक CUET PG, CUET UG, या पर्टिकुलर आप अगर BHU के स्टूडेंट हैं, या पर्टिकुलर किसी भी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट का टूर करा दीजिए, या फिर आर्ट्स डिपार्टमेंट, MBA,
है ना, हिस्ट्री का डिपार्टमेंट, जियोग्राफी का, जियो फिजिक्स वगैरह, मैं काफ़ी डिपार्टमेंट का टूर कर चुका हूँ। वो टूर कंटिन्यू चल रहा है, अभी काफ़ी डिपार्टमेंट को मैं कवर करूँगा, तो आप बने रहें। बाकी जिसको भी किसी भी डिपार्टमेंट का टूर चाहिए तो वो कमेंट करे, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग करता जा रहा हूँ। जो मुझे सही लगता है उस डिपार्टमेंट का मैं शॉर्ट्स डाल देता हूँ, या फिर कंप्लीट इंटरव्यू मिल जाता है किसी पर्सन के थ्रू तो वो डाल देता हूँ। तो अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई अपना डिपार्टमेंट टूर कराना चाहता है विद एनालिटिक एज, तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करें। मैं लिंक्डइन आईडी मेंशन कर रहा हूँ अपनी, वहाँ पे आप कनेक्शन भेज के वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं अपने डिपार्टमेंट का टूर कराने के लिए, तो हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।